हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड टीचिंग हब। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक बीएड, एचपीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का अर्थ, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि से। तो भी आप सामने ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में बच्चा जैसे ही 2 साल का होता है या 5 साल का होता है, उसका हाइट, वेट, साइज और फिजिकली बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब ग्रोथ में रहते हैं और इन्हीं सबको ग्रोथ कहा जाता है। वृद्धि की क्या परिभाषा हुई? वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई तथा अंगों के आकार में वृद्धि होना। जैसे किसी उदाहरण के लिए बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, दांत निकलना, मांसपेशियों का विकास होना। और यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। क्वांटिटेटिव ये क्यों है? जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे का मान लीजिए हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर है। जब वो 2 साल का होता है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ जो है वो एक मात्रात्मक है, यानी कि क्वांटिटेटिव है। So the growth is the increase in size and structure of body that can be measured objectively. Example, increase in height from 120 centimeter to 130 centimeter. जैसे बच्चे का वेट 2 kg से 30 kg बढ़ रहा है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की, यानी कि वृद्धि की विशेषताएं। जो ग्रोथ है वो फिजिकल इन नेचर है, यह शारीरिक परिवर्तन है। जो हमारी बॉडी में हाइट, वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं। सेकंड है यह क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसीलिए है कि अगर वेट 10 केजी से 20 केजी हो रहा है तो उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इसे मापा जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि बच्चे का वेट अगर मान लो 20 केजी है और बाद में 30 केजी हो गया, तो इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कि इसमें 10 केजी का वेट जो है वो गेन किया है। नेक्स्ट है इट यूजली स्टॉप्स आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी। इसकी एक निश्चित सीमा होती है। आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद हमारी हाइट जो है वो ग्रो करना बंद कर देती है। इसीलिए ग्रोथ को जो है वो माना जाता है कि इट स्टॉप्स आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है वो परिपक्वता पर रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो अभी आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जैसे ये बच्चा है, जब ये छोटा होता है, ये इसको अगर खाना चाहिए होता है या केयर चाहिए होता है तो ये रोता है। उस टाइम ये बोल नहीं पाता है, तो वो अपनी मदर के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो इसी तरह से बनाता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो चलना सीखता है और लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, वो बच्चों के साथ खेलता है। जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है वो एकेडमिक्स लर्निंग करता है, फ्रेंड्स बनाता है। और आफ्टर 16 to 18 ईयर्स वो बच्चा इमोशनल स्टेबल होता है, करियर की प्लानिंग करता है और सोशली रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो ये जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं एबिलिटीज में, उन सबको हम डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि प्रोग्रेस इन एबिलिटीज एंड मेच्योरिटी। क्योंकि व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ना, भावनात्मक परिपक्वता, सामाजिक कौशल विकसित होना, व्यक्तित्व का समग्र विकास, ये सभी जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट की जो मेन डेफिनेशंस है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। Development refers to the overall progressive changes that occurs in an individual throughout the life. It includes physical, mental, emotional, social, moral, language development. Development is both quantitative and qualitative in nature, and it leads to greater maturity, efficiency, and adaptability. जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। वो क्यों है? क्योंकि बच्चा जो है वो उसके बॉडी में चेंज होने के साथ साथ उसका जो बोलने का तरीका है वो भी बदलता है। जैसे पहले जब बच्चा छोटा होता है वो 2 से 3 4 शब्द ही बोल पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उस वो सेंटेंस मेकिंग सीख लेता है।
जैसे स्टार्टिंग में बच्चा मम्मा पापा बोलता है, बाद में अगर उसे कुछ चाहिए, मम्मा मुझे पानी चाहिए, तो ये सेंटेंस उसने बना लिया है। तो इन सेंटेंस को हम मेजर कर सकते हैं कि पहले बच्चा सिर्फ 3 शब्द ही बोलता था, अब बच्चा 5 से 7 शब्द बोलना शुरू कर गया है। इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव है। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू विच एन इंडिविजुअल ग्रो एंड बिकम मोर कैपेबल, मैच्योर एंड एफिशिएंट। सो द मेन डेफिनेशंस जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, अकॉर्डिंग टू हर्लॉक, development is a progressive series of changes that occurs in an orderly and predictable pattern. According to Crow and Crow, growth refers to structural and physiological changes. Example, learning to speak fluently, developing problem solving skills, becoming emotional mature, learning social behaviors. यानी कि विकास व सतत विकास व सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक पक्षों में क्रमिक परिवर्तन और परिपक्वता आती है। विकास वह निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, क्षमताओं तथा व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। हरलोक के अनुसार विकास परिवर्तन की एक प्रगतिशील एवं क्रमबद्ध श्रृंखला है। उदाहरण, सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद वो तार्किक सोच उसमें विकसित होती है, उसके बाद वो बच्चा मैच्योर बनता है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है और सामाजिक संबंध बनाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। इस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ क्यों है, यानी कि ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। वो इसलिए है कि जैसे बच्चा शुरू में 2 से 3 शब्द बोलता है, लेकिन बाद में वो पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाता है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कि पहले ये 3 शब्द ही बोलता था, लेकिन अभी इसने 5 से 7 शब्दों को जोड़ के बोलना सीख लिया है, तो वो हुआ क्वांटिटेटिव। बच्चा पहले क्लियरली नहीं बोल पाता था, बाद में वो क्लियरली बोलना शुरू हो गया, तो वो आ गया क्वालिटेटिव में। सेकंड है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ फ्लो, यानी कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं कि हम जब छोटे थे तब से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पहले हमें होता था कि हमने 10th एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद हमें 12th क्लियर करनी है, हमें लाइफ में ये चीज़ें सीखनी है, और उनको अचीव करने के लिए हम कुछ ना कुछ नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस है और लाइफ लॉन्ग रहता है, एंड इट रन्स फ्रॉम बॉर्न टू टॉम। थर्ड वन, इट अफेक्ट्स द होल पर्सनैलिटी, यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। लास्ट, इट लीड्स टू मैच्योरिटी एंड एडजस्टमेंट, विकास व्यक्ति को परिपक्व बनाता है तथा उसे अपने वातावरण, समाज और परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी कि वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो अभी ये इमेज आपको सामने दिख रहा है ना, इसमें बच्चे का हाइट, वेट और फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो वो हो गया ग्रोथ। और इसमें आप देख रहे होंगे कि बच्चा पहले रोता है, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, वो लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होती है। नेक्स्ट, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करता है और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो ये सब जो एबिलिटीज है वो पार्ट है डेवलपमेंट का। सो ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, while डेवलपमेंट इज improvement in overall abilities and behavior. Growth is a quantitative change, while डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रोथ में जो है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। सेकंड है फिजिकल ग्रोथ इज फिजिकल चेंजेस ओनली, while डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंजेस। इंक्रीज इन ब्रेन साइज, हाइट, वेट, दैट इज फिजिकल चेंज। एंड ओवरऑल चेंज में बच्चा इमोशंस को मैनेज करना सीखता है, लैंग्वेजेस सीखता है, तो इसमें ओवरऑल चेंजेस होते हैं। थर्ड वन, ग्रोथ कैन बी मेजर डायरेक्टली इन नंबर्स, ग्रोथ को हम नंबर्स में डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, यानी कि बच्चे का हाइट कितना बढ़ रहा है, वेट कितना इंक्रीज हो रहा है,
तो उसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। वाइल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड इट मेजर थ्रू बोथ न्यूमेरिकल एंड बिहेवियर चेंजेस। फोर्थ वन, growth limited to a certain age while development continues throughout the life। यानी कि ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, या जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो ग्रोथ हमारा रुक जाता है, परिपक्वता पर रुक जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलती रहती है जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते। Last one, growth is concerned with body size and physical changes, while development is concerned with overall functioning। यानी कि वृद्धि आकार एवं वजन से संबंधित है, जबकि विकास व्यवहार एवं क्षमता से संबंधित है। तो ये मेन डिफरेंसेस थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टेट एग्जाम क्वेश्चंस की, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट है, ग्रोथ रेफर्स टू इमोशनल चेंज, सोशल चेंज, इंक्रीज इन फिजिकल चेंज और मॉरल चेंज। तो अभी हमने डिस्कस किया और हमें मालूम है कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन फिजिकल साइज है, यानी कि वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है, वृद्धि मात्रात्मक प्रकार का परिवर्तन है। सेकेंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज टेम्पररी प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस ओनली और लिमिटेड प्रोसेस। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि डेवलपमेंट फिजिकल प्रोसेस ही नहीं है, ये क्वालिटेटिव भी है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसमें जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन विच टर्म? सो वी नो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म, यानी कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही हैं। विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, development is quantitative plus qualitative, growth is a part of development while development is a broader concept। most important one liner, all growth is a part of development, यानी कि जितनी भी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, बट all development is not growth, right? सो मेमोरी ट्रिक है एक, ग्रोथ का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें सिर्फ बॉडी में जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वही हम कंसीडर करते हैं, जबकि डेवलपमेंट में बॉडी, माइंड, इमोशन और सोशल बिहेवियर सब रहता है। सो आज इस वीडियो में हमने कवर किया ग्रोथ मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।